हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेटेड ब्रदर में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो अपने उम्र के बहुत ही कम हिस्से में ही उर्दू के फील्ड में इन्होंने काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं, जिनका नाम है मेराज रब्बानी। इन्होंने पिछली बार भी यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में उर्दू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था। पूरी तरह से एनालिसिस करके इन्होंने बताया था और वह बीपीएससी के फाइनल कट ऑफ से बिल्कुल मैच किया था। तो आज हम आपके सामने इनसे बात करने वाले हैं टीआरई 3 क्लास 6 to 8 उर्दू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि मेराज रब्बानी सर के हिसाब से इस बार जो है कट ऑफ में क्या बदलाव हो सकता है या कितने कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो सर, आपका सबसे पहले आपका जो है इस्तकबाल है हमारे एजुकेटेड ब्रदर चैनल में। शुक्रिया। सर, इस बार जो है बीपीएससी टीआरई 3 में बहुत सारे साथियों ने जो है इस बार एग्ज़ाम दिया है उर्दू के सब्जेक्ट से। तो एग्ज़ाम तो दे दिए हैं और रिज़ल्ट में भी काफ़ी समय लग रहा है, वक्त लग रहा है। तो वह अपने कट ऑफ को लेकर के काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। पिछले बार तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था। तो इस बारे में आपका जो है क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दे रहे हैं कि स्टूडेंट को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ मेरे ख़्याल से बहुत कम जाएगा टीआरई 2 के मुकाबले में। इस बार कम जाने की बहुत सारी वजह है, जिनमें से कुछ वजह ये है कि इस बार स्टूडेंट थोड़ा कम है। जाहिर सी बात है, टीआरई 2 में जो स्टूडेंट थे वही स्टूडेंट टीआरई 3 में भी हैं। तो टीआरई 2 में बहुत सारे स्टूडेंट का हो चुका था। अब जो स्टूडेंट बच चुके थे टीआरई 2 में, उन्हीं स्टूडेंट का जो है इस बार एग्ज़ाम हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है। इनका फ़ाइट जो है, इनका मुकाबला जो है बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं है। रही बात ये कि टीआरई 2 में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा गया था, उसकी भी वजह है। और टीआरई 3 में जो है इस बार कट ऑफ कम जा रहा है, उसकी भी वजह है। वजह यह है कि टीआरई 2 में जो है क्वेश्चन काफ़ी आसान था। वजह यह है कि टीआरई 2 में क्वेश्चन काफ़ी आसान था और टीआरई 3 में जो है क्वेश्चन टीआरई 2 के मुकाबले में काफ़ी मुश्किल है। टीआरई 2 में जो है अदब से क्वेश्चन 6 to 8 की अगर बात करें तो अदब का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं था। इस बार जो है अदब से लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन था और वो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो इस वजह से इस बार अव्वल तो ये कि कट ऑफ जो है कम जाएगा। दूसरा ये कि जनरल और कैटेगरी में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा कट ऑफ में। जनरल का अगर कहीं 70 जा रहा है, 80 जा रहा है, तो कैटेगरी का उससे 10 नंबर तक के जो है कम जाने की उम्मीद लग रही है। 6 to 8 उर्दू वालों का जो कट ऑफ है इस बार क्या रहने वाला है सर? देखिए, 6 to 8 उर्दू वालों का जो इस बार कट ऑफ रहेगा वो जनरल की अगर बात करें तो वो लगभग 78 से लेकर के 80-81 तक के रह सकता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार इंशाल्लाह, मुझे जो लग रहा है। मैंने कुछ एनालिसिस किया है, कुछ डेटा की बुनियाद पे एनालिसिस किया है। वो ये कि जनरल में जो है 78 से 81 के दरमियान रहेगा 6 to 8 में उर्दू का। उसके बाद जनरल फीमेल की बात करें तो वो है 68 से 72 के दरमियान रहेगा। ये अलग बात है कि टीआरई 2 में जो है इनका 84 गया था जनरल फीमेल का और जनरल मेल का 91 गया था, लेकिन इस बार जो है 91 ना जा करके 78 से 81 रहेगा। और जनरल फीमेल का 84 टीआरई 2 में गया था, लेकिन इस बार 68 से 72 रहने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस का जो है पिछले बार 86 गया था टीआरई 2 में, लेकिन इस बार 70 से 75 के दरमियान रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो इसका 80 गया था टीआरई 2 में, लेकिन इस बार जो है 62 से 67 के दरमियान रहेगा। ईबीसी की बात करें तो इसका कट ऑफ जो है 88 गया था, लेकिन इस बार 71 से 76 जाने की उम्मीद है। उसके बाद ईबीसी फीमेल की बात करें तो इसका कट ऑफ जो है 80 गया था, लेकिन इस बार 60 से 65 जाने की उम्मीद लग रही है। तो ये 6 to 8 का है।
इसी तरीके से 125 का भी है कि उसमें भी ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ इस बार। उसमें भी लगता है कि 60 तक के, उसमें भी जो है 60 तक के अगर नंबर किसी का आ रहा है तो हो जाएगा जनरल में। अगर कैटेगरी की बात करें तो जनरल से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर अगर किसी का कम भी आ रहा है तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 50 है, 50 प्लस अगर किसी का नंबर है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा कैटेगरी में। उसी तरह 9-10 की अगर बात करें, 9-10 में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, उसका 80 कट ऑफ 80-81 तक के जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा जनरल का। उसके बाद कैटेगरी के बात करें तो उसका भी जो है 8 से 10 नंबर कम कर लीजिए। उसके बाद 11-12 की बात करें तो उसका कट ऑफ जो है 60 से 65 के दरमियान ही रहेगा। और कैटेगरी में तो किसी का 55 भी आ रहा है तब भी हो सकता है। अगर फीमेल हैं तो उनका 50 में भी हो जाएगा, क्योंकि 11-12 में कैंडिडेट बहुत कम है। सीट मेरे ख्याल से सीट से भी कम है कैंडिडेट हैं 11-12 में, इसलिए उसमें तो कट ऑफ का ज़्यादा जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। रही बात ये कि TRE 2 में जो है 91 गया था और TRE 3 में 81 जाने की बात आ रही है, मैं कर रहा हूँ, तो 10 से 11 नंबर का फ़र्क हो रहा है। सर आपके हिसाब से जो इस बार कट ऑफ आपने जो एनालिसिस किया है, इससे तो स्टूडेंट के जो है अंदर काफ़ी खुशी की लहर दौड़ जाएगी, और जाहिर सी बात है कि जब पिछले बार के मुकाबले जो है इतने कम कट ऑफ उन्हें देखने को मिलेगा तो खुशी तो होगी ही। सर TRE 3 और TRE 2 के बीच में इतने फासले की जो मेन वजह है वो क्या है? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, यानी TRE 2 में कट ऑफ ज़्यादा था और TRE 3 में कट ऑफ कम रह रहा है। लगभग 11 से 12 नंबर का फ़र्क आ रहा है। जैसे TRE 2 में 6 to 8 की बात करें तो जनरल कट ऑफ 91 था, और TRE 3 में 81 की मैं बात कर रहा हूँ, 78 से लेकर के 81 तक। जो ये 10-11 नंबर का जो फ़र्क आ रहा है, ये इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि क्वेश्चन जो है इस बार काफ़ी अच्छा लेवल का था, लेकिन TRE 2 में क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल आसान था, एक तरह से हम कह लें तो। वो ऐसा क्वेश्चन था जो सारे बच्चे जो है उस क्वेश्चन को कर पा रहे थे, अच्छा स्कोर कर पा रहे थे। और उसमें जो मामला ये था कि सारे स्टूडेंट का लगभग जो है मार्क्स वो सेम ही आ रहा था। मतलब ये है कि किसी का 90 आ रहा है तो दूसरे का भी 90 आ रहा है, तीसरे का भी 90 आ रहा है, चौथे का 88 आ रहा है, 89 आ रहा है। मतलब 1-2 नंबर के अंदर ही में सारे बच्चे थे, ज़्यादातर मैक्सिमम। लेकिन इस बार क्या है कि क्वेश्चन इस तरह का था कि इस बार क्वेश्चन एक तो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे बच्चे, और बच्चों के दरमियान में मार्क्स की बात करें तो वो काफ़ी डिफरेंस पाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे ये कि किसी का अगर 75 आ रहा है तो दूसरे स्टूडेंट का 65 आ रहा है, तीसरे का 60 आ रहा है, चौथे का 70 जा रहा है। मतलब लगभग में किसी का नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम ऐसे हैं स्टूडेंट हैं। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन जब टफ रहता है तो कट ऑफ में गिरावट आती है। और उर्दू की बात है तो इसमें एक सीट पे लगभग मेरे ख्याल से 3-4, 6 to 8 में अगर बात करें तो एक सीट पे जो है 3-4 बच्चे होंगे, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। और 1 to 5 में तो एक सीट पे 1.5 आदमी है बस। जैसे उसमें सीट लगभग 6,500 के करीब है, स्टूडेंट 7,500, 8,000 मैक्सिमम है, उसमें ज़्यादा नहीं है। 9-10 में अगर बात करें तो इसमें जो है सीट लगभग 1,300 के करीब है, और स्टूडेंट जो है वो लगभग 2,700, 3,000 के करीब हैं। तो कितना हुआ, ज़्यादा तो नहीं है, एक सीट पे फाइट ही नहीं है। 11-12 में तो जितना सीट है उतना भी स्टूडेंट नहीं है, तो फिर कट ऑफ ज़्यादा जाने की कोई यहाँ पे वजह बनती नहीं है। और ऊपर से जो है क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे लेवल का था, इसलिए कट ऑफ इस बार जो है फ़र्क आएगा TRE 2 के मुकाबले में TRE 1 में, TRE 3 में। तो यहाँ पर मिला जुला कर जो है यही है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार काफ़ी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है मिराज रब्बानी सर के मुताबिक। तो सर कई रिपोर्ट के मुताबिक जो है यह पता चल रहा था, खास करके TRE 2 में, कि बिहार स्टेट के अलावे दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट थे वो बिहार से काफ़ी ज़्यादा थे, और उनका सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ है अदर स्टेट वालों का। तो क्या इस बार ऐसा क्या रहने वाला है?
ख़ास तौर से उर्दू की अगर बात करें तो इसमें जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, चूँकि यूपी और बंगाल वगैरह के स्टूडेंट वहाँ पे बहाली नहीं होने की वजह से सारे लोग बिहार में जो है अप्लाई किए थे, और बिहार के स्टूडेंट जो भी थे वो टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो है उनका सिलेक्शन हो गया था। अब ज़्यादा बचे नहीं हैं, अब जो भी हैं वो जनरल में जो है स्टूडेंट ज़्यादा हैं, कैटेगरी में कम है, इसलिए जनरल और कैटेगरी में जो है काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल सकता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या बिहार के अलावा जो स्टेट्स हैं उसके स्टूडेंट्स, जी ये बिल्कुल सच है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ख़ास तौर से उर्दू में अगर बात करें तो। जी, तो आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को ये इतनी सारी बातें बताने के लिए कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग, ख़ास करके उर्दू के फ़ील्ड में। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी।